बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। सलाम अज़ीज़ खुदा, सलाम उम्मीद जहां। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल अल्लाह पाक कलाम पाक अहले बैत अलैहिस्सलाम को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन घंटी के निशान को प्रेस करके ऑल के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो को नोटिफिकेशन का वक्त मिल सके। वीडियो को लाइक करके अपनी हुसैनी होने का सबूत जरूर दें। राया का मकसद और होता है, लेकिन हमें उस इश्क तक तो जरूर पहुंचना चाहिए जो हुसैन के साथियों के पास था, जो हुसैन के असहाब खास के पास था, कि आखिर वो कौन लोग थे, वो कहां से आए हुए लोग थे, वो किस सांचे में ढले हुए अफराद थे। उन्होंने अपनी जिंदगियों का नमूना जो है उसे आने वाली नस्लों तक पहुंचाने के लिए कौन सी ऐसी तदाबीर की जो हुसैन इब्न अली ने उन्हें बुला लिया। बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो इश्क और मोहब्बत में गलतुल आम हो जाती हैं। जैसा कि हम किसी से भी पूछें कि साहिब आप करबला क्यों नहीं जाते, तो एक जवाब बड़ा घड़ा हुआ जवाब मिलता है, बुलावा नहीं आया। ये एक ऐसा जवाब है कि जो देने वाला माज़अल्लाह ये नहीं है कि वो किसी बुनियाद पे, वो एक अकीदे की बुनियाद पे देता है, दुआ करें हुसैन बुला ले, बस बुलावे का इंतजार है। अभी बुलावा नहीं आया तो मैं आज की मजलिस का पहला जुमला कहने लगा हूं। ये जुमला अच्छा है, मगर बुलावे का इंतजार करने के लिए बंदे को हबीब होना चाहिए। हाँ, अच्छी बात है कि आप हुसैन के बुलावे का इंतजार करें, लेकिन बुलावे के इंतजार के लिए भी हबीब होना चाहिए। हुसैन ने भी हर किसी को नहीं बुलाया। रैयत का काम है आका तक पहुंचना, उम्मत का काम है इमाम तक पहुंचना, प्यासे का काम है कुएं को तलाश करना, हमारा काम है इमाम तक पहुंचना। अब आज गुफ्तगू का मरकज और महवर होगा हजरत हबीब की जात। कौन थे ये हबीब इब्ने मुज़ाहिर? इसको आपने जनाब हबीब को अक्सर मजालस में मुसाइब के उन्वान से सुना होगा। एक सनरसीदा, एक ऐसे ज़ईफुल उम्र सहाबी जिन्होंने अपनी ज़ईफुल उम्री के बावजूद हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ जामे शहादत को नोश किया। पहला जुमला कहने लगा और सरकार आपकी तवज्जुहात की कदर। हबीब ज़ईफुल उम्र था, ज़ईफुल अकीदा नहीं था। बिस्मिल्लाह सर। हबीब ज़ईफुल उम्र जरूर थे, ज़ईफुल अकीदा नहीं थे। बरादर नदीम अब्बास मजलिस में तशरीफ फरमाए, अल्लाह इनके वालिद के दर्जात बुलंद फरमाए। ज़ईफुल उम्र थे, ज़ईफुल अकीदा नहीं थे। कमर झुकी थी, अकीदा नहीं झुका था। लफ्ज अच्छा करके दूं, हबीब की कमर झुकी थी, सर नहीं झुका था। कमर में खम था, नजरिए में खम नहीं था। कौन था हबीब? जनाब मुज़ाहिर का बेटा। इसे मुज़ाहिर कह दिया जाता है लेकिन ये मुताहर के वजन पे है। मुज़ाहिर जनाब रसूल के सहाबी थे। जनाब रिसालत माब से हबीब के वालिद बहुत प्यार करते थे, रसूल की सोहबत में रहते थे। बनी असद के बुजुर्गों में इनका शुमार होता था। कूफे की कदीम आबादियों में से बनी असद आबाद थे। जनाब मुज़ाहिर मदीना के रहने वाले थे, रसूल से मोहब्बत किया करते थे। जनाब मुज़ाहिर के यहां अल्लाह ने एक बेटा दिया। रिसालत माब की बारगाह में यार फरमाया, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने मुझे बेटा दिया है, मैं चाहता हूं कि नाम आप तजवीज करें। जिस वक्त मुज़ाहिर रसूल से पूछने के लिए रसूल की गोद में हुसैन बैठे थे। जनाब रिसालत माब ने एक दफा हुसैन की तरफ देखा और हुसैन की तरफ देख के
जनाब मुजाहिर ने कहा या रसूल अल्लाह आप इस नवासे से बहुत मोहब्बत करते हैं। तो रसूल ने एक हदीस कही, रसूल ने कहा मैं अल्लाह का हबीब हूं, ये मेरा हबीब है। मैं हबीब परवरदिगार हूं और ये मेरा हबीब। मुजाहिर ने कहा फिर अच्छा नहीं कि मैं अपने बच्चे का नाम हबीब ही रखूं ताकि वो इसका हबीब बने। जनाब हबीब के वालिद ने एक दफा रिसालत माप की। अब ये पूरी तारीख है जो मैं मुख्तलिफ किताबों से नकल करके आप तक पहुंचाने लगा। जनाब हबीब के वालिद ने एक दफा रसूल की दावत की कि या रसूल अल्लाह आप खाना मेरे घर खाएं, लेकिन जब आप खाने के लिए आए तो मेहरबानी फरमाइएगा शहजादों को जरूर साथ लें, हसनैन करीमैन को साथ। शायद मिंबर की तारीख में पहली बार ये यूं हकायक आपके सामने पढ़े जाएं, लेकिन आपका तजस्सुस मुझे वारे में है, शक वारे में नहीं। तजस्सुस में आप जा सकते हैं, लेकिन इस यकीन और एतमाद के साथ सुना करें। मैं रोजाना कहता हूं कि बाज़ अहबाबों के ज़हन में ये ख्याल आता है पता नहीं ये कहां से पढ़ दिया, ये कहां से पढ़ दिया। आप कोई बात नई बार सुने, पहली बार सुने, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये पहली बार हुई है। बाज लोगों के ज़हन में ये ख्याल आता है जी हमने पहले नहीं सुना। तो सरकार मेरा मकसद आप नहीं है कि आपने ये पहली बार क्यों सुना है। ये मिंबर जो है ये जिम्मेदारान के लिए, हमें खबर है ये हुसैन की ओपन कचहरी है। तो यहां पर आने से पहले बार बार हवालों को अजबर करते हैं कि मिंबर से कोई एक गैर जिम्मेदार लफ्ज ना आ जाए, क्योंकि सिर्फ आप ही नहीं देख रहे, इन मजालस को बार बार पूरी दुनिया में देखा जाएगा। और मैं मौला हुसैन का जितना भी शुक्र अदा करूं वो कम है कि मुझे वो भी सुनते हैं जो किसी को नहीं सुनते। तो लिहाजा आप हवालों की जिम्मेदारी मेरे ऊपर रहने दें, और आप वक्ती तौर पे जब मजलिस में बैठे तो पूछना आपका हक है, शक आपका हक नहीं। तो अब जनाब मुजाहिर ने कहा कि हसनैन को साथ लेके आइए, रिसालत इमाम शहजादों को साथ लेके। हबीब बचपन में थे, हबीब को पता चला कि आज हुसैन मेरे घर आ रहे हैं। ये हबीब का भी बचपन है और हुसैन का भी बचपन है। हदीस की किताबों में है, रिजाल कशी ने लिखा कि रसूल एक दफा मदीने के बाजार से गुजर रहे थे और जनाब हुसैन करीम बादशाह मदीने के बाजार में थे। रसूल ने देखा कि छोटा सा बच्चा जो हुसैन के पीछे पीछे और हुसैन के पांव से मट्टी उठाता है और अपनी आंखों को लगाता है। रिसालत इमाम ने वहीं जमीन पे बैठ के उस बच्चे को अपनी गोद में बिठाया और इसकी पेशानी को चूम के कहा मुझे इससे उतनी मोहब्बत है जैसे हुसैन से। ये हबीब है। अब ये हबीब के बचपन में हुसैन से मोहब्बत नहीं थी, इश्क था हुसैन। और जिससे इश्क हो पता चले कि आज वो आ रहा है। जनाब हबीब बाहर बार बार छत पे जाते, फिर से इन पे, छत पे जाते, फिर से छत पे जाके बेचैनी से हुसैन का इंतजार कर रहे थे। यह किताब कहती है छत से हबीब गिर गए, जमीन पर गिर के मर गए। हबीब मर चुके थे। मुजाहिर को खबर हुई कि बेटा मर गया है। बेटे की लाश उठाई और कमरे में रखी, दरवाजा बंद करके ताला लगाया। हबीब की मां से कहने लगा मेरे घर से रोने की आवाज ना आए। अलामा मामकानी ने रजाले कशी में और इसके अलावा दीगर जितनी हबीब पे कुतब लिखी उन्होंने वाक्य को जरूर कोट किया। फरमाया कि मेरे घर से रोने की आवाज ना आए, ऐसा ना हो कि रोने की आवाज सुन के रसूल दावत छोड़ दे। कैसी मां थी, कैसा बाप था। बेटे की लाश कमरे में और मां खाना बना रही और बाप दस्तरखान में। रिसालत इमाम दस्तरखान में आके बैठे, दाएं हसन बैठे, बाएं हुसैन बैठे। जब खाना लग गया तो हबीब के वालिद ने रसूल से कहा बिस्मिल्लाह शुरू करें। रसूल ने फरमाया हबीब कहां है? फरमाया या रसूलल्लाह आप खाना शुरू करें, हबीब बाहर बाजार में होगा। अब रिसालत इमाम का इंतजार मुजाहिर कर रहे थे कि रसूल शुरू करें तो हम शुरू करें। रसूल ने हुसैन से कहा हुसैन शुरू कीजिए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने यूं दस्तरखान की तरफ देखा और मुजाहिर की तरफ देखा, जब तक हबीब आएगा नहीं मैं खाऊंगा नहीं। अब ये समझ के जुमला सुनिएगा, ये जुमला एक
शहजादा नहीं बोल रहा, कौन का मालिक बोल रहा। जब तक आएगा नहीं, जब तक नहीं आएगा नहीं। इतना कहना था। या हबीब के बाप ने कहा सच सुनना चाहे तो भी सुनिए, अभी अभी थोड़ी देर पहले छत से गिर के दुनिया से जा चुका है। रसूल ने फरमाया बताया क्यों नहीं? फरमाया इसलिए कि कहीं आप मेरे घर की दावत ना छोड़ दें। रिसालत इमाम ने फरमाया हबीब की लाश कहां है? फरमाया कमरे में। रसूल ने फरमाया कमरा खोला जाए। कमरे को खोला गया। रसूल ने फरमाया हुसैन अंदर जाइए। हुसैन अंदर गए। हुसैन ने जाकर हबीब मैं तुमसे मिलने आया और तू चला गया। इतना कहना था हबीब अस्सलाम अलैका या हुसैन इब्ने अली के। हबीब के पास दो जिंदगियां हैं, एक अल्लाह ने दी थी, एक हुसैन ने दिया। वो बंदा बोले जो करबला जा चुका है, जब करबला जाओ तो चारों दरवाजों में से जिस दरवाजे की तरफ भी हुसैन के लिए मिलने के लिए आओ, तो आदाबे जियारत में है कि जाते हुए जर्री से उल्टे कदम जाया जाता है। हुसैन की जर्री पे जाओ तो पहले भी हबीब का सलाम होता है, वापसी पर भी हबीब का सलाम। दो बार जिंदा दो बार हबीब का सलाम। दूसरी जिंदगी हबीब को हुसैन ने दी थी। जनाबे हबीब कूफा मुंतकिल हो चुके थे बनी असद कबाइल की वजह से, और जब जनाबे मुस्लिम की आने की खबर पहुंची तो सबसे पहले जनाबे मुस्लिम के साथ देने वालों में सुलेमान बिन सुर्द खुजाई, जनाबे अमीर मुख्तार, जनाबे हानी बिन उर्वा, इन बुजुर्गों के साथ जो वाज़े किरदार था वो हबीब इब्न मुजाहिर का था। लेकिन जब जनाबे हानी के घर जनाबे मुस्लिम को मेहमान बना के ठहरा दिया गया, तो जो कूफा से बाहर निकल के दीगर कबाइल से मुस्लिम की बैयत लेने के लिए गए थे वो दो सरदार थे, एक मुस्लिम बिन औसजा और एक हबीब इब्न मुजाहिर। इन दोनों को भेजा गया था कूफे से बाहर। जनाबे मुस्लिम बिन औसजा के लिए जनाबे मुस्लिम बिन अकील ने कहा था कि जिसने मुस्लिम बिन औसजा के हाथ पे बैयत की वो समझे उसने मुस्लिम की बैयत की, जिसने मुस्लिम की बैयत की उसने हुसैन की बैयत, जिसने हुसैन की बैयत की उसने अल्लाह की बैयत। जनाबे हबीब इब्न मुजाहिर वक्त शहादत मुस्लिम बिन अकील कूफा से बाहर थे। जनाबे मुस्लिम शहीद हो गए। अब जनाबे हबीब का किरदार तारीख बताती है कि जनाबे हबीब अब कूफा में आए और कूफा में आके हुसैन इब्न अली तक पहुंचने वाले लश्कर और उन टोलियों की सरबराही करनी शुरू कर दी। खबर पहुंची कि हुसैन इब्न अली मक्का से निकल चुके। मक्का से निकल के पहली मंजिल पे आके हुसैन इब्न अली ने एक कासिद को कूफा की तरफ रवाना किया, और जो खत था उस खत का उन्वान, इसका मैं क्या हवाला दूं, कितनी किताबों के नाम लूं, मैं एक ही हवाला मुस्तनद दे देता हूं। आज भी करबला में हबीब की कब्र के ऊपर हुसैन का वो खत लिखा हुआ। अब आप मुझे बताइए कि मुझे किताब का सफा बताना जरूरी था या हबीब की कब्र का कतबा जो है उसके ऊपर आज भी हुसैन का खत लिखा हुआ। उस खत के ऊपर लिखा मिन हुसैन इब्न अली इला रजुल फकी हबीब इब्न मुजाहिर। हुसैन इब्न अली की तरफ से एक रजुल फकी हबीब इब्न मुजाहिर की तरफ। अनपढ़ किसी को मौलवी कहे तो और है, और एक मौलवी किसी को फकी कहे तो और है, और अगर दीन ही किसी को फकी कह दे फकीह कहते हैं जिसे दीन की सूझबूझ हो, दीन के अरकान के बारे में जानता हूं। और ये कह कौन रहा है? हुसैन। हुसैन इब्न अली कह रहे हैं रजुल फकीह। अब मैं बताऊंगा ये रजुल फकीह कैसे सादर आया था। जनाब हबीब को हुसैन इब्न अली का खत पहुंचा। जब हबीब को खत पहुंचा तो हबीब बाजार में खजाब खरीद रहे थे दाढ़ी पे लगाने के लिए। कासिद ने आके बताया तुम में से हबीब कौन है? फरमाया मैं।
फरमाया खत है हुसैन इब्न अली का। फरमाया मेरे आका मक्का में है। फरमाया मक्का छोड़ चुके पहली मंजिल पे, कूफा आ रहे हैं। कहते इरादा यही है। हबीब ने वहीं पे खिजाब जमीन पे फेंका। दुकानदार ने कहा हबीब तूने खिजाब खरीदा था, जमीन पे क्यों फेंक दिया? फरमाया अब ये दाढ़ी लहू से तारो। अब आपको बताऊं कि हबीब किस मंजिल पे फाइज थे, ये मंजिल सुनिएगा। मैं उस वक्त का वाकया पढ़ने लगा हूं जब अभी कोई करबला के आसार नहीं थे, बिल्कुल अमन का जमाना था, और कूफे में बनी असद की बैठक के बाहर हबीब घोड़े पे खड़े थे। ये आबाद कूफा है और हालात पुरअमन है। हबीब घोड़े पे बैठे हुए हैं जब जनाबे मीसम तमार सामने से आए। मीसम भी घोड़े पे सवार, कहां? कूफे का चौक, बनी असद की बैठक, हबीब अपनी सवारी पे, सामने से मीसम की सवारी है। मीसम की सवारी का आना था। हबीब कहते मेरा सलाम हो उस शुजाअत तरीन जवान पर जिसके सर के बाल घुंघराले हैं और उसे अन करीब मोहब्बत अली में सूली लटकाया जाएगा। ये जुमला कौन कह रहा है? हबीब कह रहे हैं। किसके लिए कह रहे हैं? मीसम के लिए कह रहे हैं। हबीब नबी नहीं थे। गैब की इल्में और खबरें सिर्फ और सिर्फ हुज्जत जानती है या नबी जानती है? हबीब ने कहा कि अन करीब मैं सलाम हो उस जवान पे जिसे अन करीब सूली लटकाया जाएगा। अब जिसे कह रहा था वो भी मीसम तमार था। मीसम तमार ने कहा मेरा भी सलाम हो उस जवान को जिसकी दो जुल्फे हैं, इश्क में कवि है, और उसे मोहब्बत हुसैन में उसके सर को कूफे की बाजारों में फिराया जाएगा। अब जरा देखना कि किस म्यार पे है ये अली के नौकर। अब मुझे सर पे कुरान रख के बताओ जिसके नौकर ऐसे हैं। अब मुझ पे कोई सवाल करे कि अली गैब की खबरें कैसे जानता था, ये कुरान मेरे मिंबर पे सामने पड़ा हुआ, दुनिया अली के गैब की खबरें सुन के परेशान है। इनके घर के जानवर भी गैब पे झांक लेते थे। अगर कोई बंदा करो हैरानगी यहां से ना लेके जाना, मैं आसान तरीन हवाला दे देता हूं। अहले सुन्नत ने भी अपनी किताबों में लिखा है जब रिसालत इमाम मक्का से हिजरत करके मदीना आए तो हर एक की ख्वाहिश थी नबी मेरे घर रुके, नबी मेरे घर रुके, नबी मेरे घर रुके। नबी ने अपनी ऊंटनी की महार को छोड़ दिया, जहां जाके कस्बा बैठेगी मैं उसी घर का मेहमान बनूंगा। वो कस्बा बैठी अबू अयूब अंसारी के दरवाजे पे, रसूल बन गए अबू अयूब अंसारी के मेहमान। इसका मतलब रसूल ने कस्बा के इंतखाब को अपना इंतखाब समझा, या फिर इंतखाब मोहम्मद को कस्बा समझती थी, ऊंटनी समझती थी कि मोहम्मद कहां बैठना चाहते हैं। जब हमने उलमा से पूछा ये ऊंटनी का फैसला नबी ने माना है या नबी ने ऊंटनी के फैसले को समझा है या ऊंटनी ने नबी के फैसले को समझा है, कहते ये ऊंटनी नबूवत का मजाक समझती थी। हमने कहा ये तो जानवर है, कहते बेशक जानवर है, लेकिन इसके पुष्ट पे नबी बैठा करते थे, नबी बैठा करते थे, नबी बैठा करते थे। जिस ऊंटनी पे नबी बैठे वो गैब जानती है, और जो नबी के कांधों में बैठते थे मतवज्जो सब। जनाब मीसम तमार ने कहा मैं सलाम हो मेरा भी उस मर्द मोमन पे। अब हबीब भी मीसम को उसकी मौत के बारे में बता रहे। इसका मतलब हबीब जानता था कि मीसम ने कब मरना है, और मीसम जानता था कि हबीब ने कैसे मरना है। ये इल्म हबीब और मीसम तक कैसे पहुंचा? अभी ये दोनों ने यूं बात की और हबीब का घोड़ा इधर गुजर गया, मीसम का उधर गुजर गया। जो लोग बनी असद के बैठे थे उन्होंने कहा अस्तगफिरुल्लाह, अल अयाज़ु बिल्लाह, कैसे हैं ये लोग? अस्तगफिरुल्लाह, गैब की खबरें, कितने बड़े बड़े दावे करके चले गए।
یہ سامنے سے ایک اور بزرگ چلا رہا تھا، اسے کہتے ہیں رشید حجری، یہ علی کا صحابی ہے، یہ اسے امیر المومنین نے رشید الولایہ کہا تھا۔ علی فرماتے ہیں موت کی مکمل خبر رشید جانتا ہے۔ سامنے سے رشید آیا، دیکھا کہ قبیلہ بنی اسد کے لوگ کان پکڑ کے بیٹھے، فرمایا کیا ہوا؟ کہنے لگے ابھی یہاں سے دو گزرے ہیں تو بڑے نام، دونوں ہی علی کے صحابی۔ ایک نے کہا کہ میسم تمہیں سولی لٹکایا جائے گا، اور وہ میسم جو ہے، وہ جسے اتنا ہم سچا کہتے ہیں، جس کی کوفے والے اتنی عزت کرتے ہیں کہ یہ علی کا نوکر ہے، وہ کہتا ہے کہ تیرا سر کوفے میں پھرایا جائے گا۔ اتنا کہتا رشید کہتے اچھا میسم ایک بات بھول گیا، اسے یہ نہیں بتایا کہ حبیب کے قاتل کو 200 درہم انعام بھی دیا جائے گا۔ اس نے یہ نہیں بتایا کہ حبیب کے قاتل کو تو 200 درہم انعام میں بھی دیا جائے گا۔ اس کا مطلب ہے یہ علی کا ہر نوکر سمجھتا تھا کہ جانا تھا۔ اب جناب حبیب کو جب خبر پہنچی ہے تو اب حبیب پہنچے ہیں حسین ابن علی کی طرف، خط کے ساتھ بلوائے گئے، رجل فقیہ کہہ کے حبیب کو بلوایا گیا۔ جناب مسلم بن اوسجا اور جناب سعید بن عبداللہ، یہ دونوں ہم رکاب حبیب ہیں، یہ دونوں اکٹھے پہنچتے ہیں۔ کل میری گفتگو ہو رہی تھی جناب عباس پہ، ایک گوشہ خالی رہ گیا تو وہ پہنچانا بڑا ضروری میں سمجھتا ہوں، اور وہ بڑا غلط العام ہو رہا ہے، اور جو بچے آج کل ریسرچ کر رہے ہیں ان کے لیے وہ بڑا مشکل پیدا کر رہا ہے کہ کربلا میں شمر ملعون نے عاشور میں ابن زیاد کی طرف سے ایک امان نامہ دیا تھا، اور وہ امان نامہ تھا حضرت عباس اور حضرت عباس کے بھائیوں کے لیے، اور اس امان نامے کی وجہ یہ تھی کہ شمر جو ہے اس کا تعلق حضرت عباس کی والدہ کے قبیلے سے تھا۔ یہ بات اتنی مشہور کی گئی ہے کہ بعض جگہوں پہ باقاعدہ رشتہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ لکھ دیا جاتا ہے کہ رشتے کے اعتبار سے ماموں تھا، کیونکہ جناب ام البنین کا جو قبیلہ ہے، جو نسل ہے، جو خاندان ہے، اسی کے ساتھ ہی شمر کا تعلق تھا۔ پوری ذمہ داری کے ساتھ، مکمل منبر کی خطیبانہ دیانتداری کے ساتھ، شمر کا تعلق بنی کلب سے تھا، عباس مولا کی ماں کا تعلق بنی کلاب سے تھا۔ دونوں قبیلوں میں فرق ہے، وہ بنی کلاب میں سے تھی، یہ بنی کلب میں سے تھی۔ بنی کلب یہ وہ عرب کا قبیلہ تھا جو صحراؤں میں بھیڑے پالا کرتا تھا، بھیڑے پال کے شہروں میں جا کے بیچا کرتا تھا۔ شمر ملعون کا تعلق بنی کلب کے ساتھ ہے۔ ہاں اب آپ مجھ پہ سوال کریں کہ کیا کتابوں میں یہ لکھا ہے، مقاتل میں یہ لکھا ہے کہ امان نامہ آیا؟ ہاں آیا، یہ میں مانتا ہوں، کتابوں نے یہ روایت دی ہے کہ امان نامہ آیا ہے، لیکن وہ امان نامہ رشتہ داری کی بنیاد پہ نہیں دیا۔ میں نے آپ کو شاید دوسری یا تیسری تقریر میں بتایا تھا کہ حسین کے پاس کل 4 علی تھے۔ ایک مجلس میں نے بتایا، جناب محمد حنفیہ، جناب مسلم بن عقیل، جناب عباس ابن علی، اور جناب عبداللہ ابن جعفر طیار۔ محمد حنفیہ کو مدینے چھوڑا، عبداللہ ابن جعفر طیار کو کوفے بھیجا، مسلم بن عقیل کو مکہ چھوڑا، جناب عبداللہ ابن جعفر طیار کو، مسلم کو کوفہ بھیجا، صرف اکیلے عباس کو لے کے گئے۔ اب کربلا میں یزید اور یزید کے لشکر کو خوف تھا عباس کا۔ شمر ملعون نے جا کے ایک بھیانک سازش کی، اس نے جا کے کہا کیونکہ ہماری تمہارے قبیلے کے ساتھ ایک تعلق داری ہے بنی کلب کی بنی کلاب سے، لہذا میں تمہیں اور تیرے بھائیوں کو یہ امان نامہ لکھوا کے لے کے آیا ہوں ابن زیاد سے، اگر عباس اور عباس کے بھائی میدان کربلا سے چلے جائیں محفوظ رستہ دیں گے، ان کی زندگیوں کو امان ہے۔ عباس تجھے اور تیرے بھائیوں کو میں ابن زیاد سے امان نامہ لکھوا کے لے کے آیا ہوں۔ اب یہ وقت ہے عاشور کا، یہ وقت ہے میدان کارزار کا، کاش وقت ہوتا تو عباس تفصیلی جملے پڑھتے۔ حسین نے کہا عباس اس کا جواب دے۔ عباس گھوڑے کی زین پہ آئے، حضرت عباس نے ایک ہی جملہ کہا تبت یدا کا، تیرے ہاتھ ٹوٹے۔ اب علمی جو لوگ بیٹھے وہ اس گہرائی کو سمجھنا، اب وقت نہیں تھا، میدان جنگ ہے اور گھمسان کا رنگ ہے۔ عباس نے ایک جملہ کہا تبت یدا کا، تیرے ہاتھ ٹوٹے۔ یہ لہجہ عباس نہیں ہے، یہ آیت قرآن ہے۔ کس کے لیے آئی تھی؟ ابو لہب کے لیے۔
तब्बत यदा अबी लहब, ऐ अबू लहब तेरे हाथ टूटे। अबू लहब का आज भी तारीख मुगालते में है कि अबू लहब रसूल का चचा था, लेकिन अबू लहब रसूल का चचा नहीं था, पला बनी हाशिम में था, लेकिन खूनी नहीं था। इसकी मां लौंडी थी, हजरत अब्दुल मुतलब की कनीज अपना बेटा लेके आई थी, पला था उस कबीले में, लेकिन कहलवाना शुरू किया कि मैं बनी हाशिम हूं। खुदा ने कहा तब्बत या तेरे हाथ टूटे। ये जुमले अबू तालिब के लिए, अबू लहब के लिए आए थे कि अबू लहब बेटा किसी और का है, पला किसी कबीले में है। अब्बास ने वही अल्लाह का लहजा इस्तेमाल किया, ऐ शिमर तेरे हाथ टूटे, तू बेटा किसी और का है, निस्बत किसी और से मेरा। दो तीन चीजें ऐसी हैं करबला के जिनकी वजाहतें बड़ी जरूरी है। जनाब मोहम्मद हनफिया मौला अली के बेटे, इनके लिए आज तक तारीख ने, मौर्रख ने मशकूक किया है मोहम्मद हनफिया का किरदार, ये कह के कि जनाब मोहम्मद हनफिया ने माज़ल्ला अल अयाज़ु बिल्लाह इमामत का दावा किया था। मोहम्मद हनफिया ने दावा इमामत ने किया। हां ये है कि कुछ लोगों ने मोहम्मद हनफिया को इमाम कहा था। इस फिरके को फिरका कैसानिया कहा जाता है। इसके आसरात दुनिया में खत्म हो चुके, लेकिन आज़रबाईजान और मिस्र में कहीं कहीं इस फिरके के लोग अब भी पाए जाते हैं। इन फिरके वालों के पास दलील क्या थी? मतवज्जे हैं बात की जाए। इनके पास दलील यह थी कि बादत शहादत हजरत इमाम हुसैन, इन्होंने सैयदुल साजिदीन की इमामत को नहीं माना। इन्होंने अपनी इमामत का ताल्लुक मुंतकिल कर दिया था जनाब मोहम्मद हनफिया के। और इनके पास दलील क्या थी? वो दलील ये देते थे कि मौला अली के बाद इमाम हसन इमाम बने, फिर इमाम हसन का बेटा इमाम नहीं बना, अली ही का दूसरा बेटा इमाम बना। तो अब अगर हुसैन शहीद हो गए हैं तो जैसे इमामत नस्ल हसन में नहीं गई, तो अब ये नस्ल हुसैन में भी नहीं जाएगी, ये नस्ल अली ही में रहेगी। तो लिहाजा अगर अली का बेटा जिंदा कोई मौजूद है तो इमाम अली का बेटा होगा। इन्होंने इस एक अकीदे की बुनियाद पे मौला सज्जाद जिंदान में थे और इन्होंने कहा वैसे भी इस वक्त इमाम वक्त का लोगों के दरमियान मौजूद होना जरूरी है ताकि शहादत हुसैन पे क़याम कर सके। तो इन्होंने मोहम्मद हनफिया की इमामत का ऐलान कर दिया और मदीने में यह कहना शुरू कर दिया कि मदीने वालों परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, अगर हुसैन शहीद हो गए हैं तो अगला इमाम अली का यह बेटा मोहम्मद हनफिया है। अब यहां पर मोहम्मद हनफिया खामोश रहे। इस खामोशी को मौर्रख ने मशकूक कर दिया। मौर्रख यह कहता है कि अगर मोहम्मद हनफिया इस इमामत पे राजी नहीं थे तो वो खामोश क्यों रहे। अब हमें इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए उस दौर में जाना पड़ेगा। बहुत से वाकयात ऐसे होते हैं जिसका जवाब उस दौर में ही मिल सकता है, इस माहौल में नहीं मिल सकता। उस माहौल में जाना पड़ेगा। जब हम उस माहौल में गए तो एक बेहतरीन जवाब मिला। जब जनाब मोहम्मद हनफिया के लिए इन लोगों ने इमामत का ऐलान किया था, उस वक्त सैयदुल साजिदीन शाम के जिंदान में थे और दमिश्क में एक साजिश कर ली गई थी कि कत्ले हुसैन के बाद आने वाला इमाम ये सज्जाद और उसके बाद आने वाला इमाम मोहम्मद बाकर है। दोनों बाप और बेटा को शाम के जिंदान में कैद करो। इस कैद को इतना तौलानी करो, इतना लंबा करो कि नस्ल इमामत यहीं पे खत्म हो जाए। अगर सज्जाद ज़ईफी की वजह से जिंदान में मर जाए तो उसके बाद जो बेटा बाकिर है ये कमसिन है, लिहाजा इसे भी जिंदान में रखो तो नस्ल इमामत यहीं से कता हो जाए, ताकि हम कत्ले हुसैन के बाद अपना असल हदफ पा सके कि हमने सिर्फ मोहम्मद का बेटा कत्ल नहीं करना था, हमने नस्ल मोहम्मद और नस्ल इमामत को कता कर दिया है। फिर हम बनी उमैया बिला शिरकत गैर दुनिया में हुक्मरानी कर सकेंगे। इधर दमिश्क में बंद कमरे में यह साजिश हुई, उधर मदीने में लोगों ने, कुछ लोगों ने मोहम्मद हनफिया की इमामत का ऐलान कर दिया। खबर दमिश्क पहुंच गई कि तुम सज्जाद को कैद करके बैठे हो, ये तो इमाम है ही नहीं। आपको याद है कि अल्लाह ने गार के बाहर एक बकरी से जाला बनवा दिया था। वो
क्या मकड़ी का जाला मोहम्मद से ज्यादा ताकतवर था? क्या नबी अपनी हिफाजत ना कर सके और मकड़ी के नहीं नहीं, अल्लाह ने तदबीर की थी कि मकड़ी का जाला दे के पलट जाएंगे, यहां कौन कैसे आ सकता है? यहां तो मकड़ी ने जाला बुना हुआ है और कबूतरी ने अंडे दिए हुए हैं, लिहाजा लोग वापस चले जाए। अल्लाह तदबीर करता है। इधर इन्होंने कत्ल सज्जाद का प्रोग्राम बनाया, उधर पता चला कि सज्जाद तो इमाम ही नहीं है, अगला इमाम तो मोहम्मद हनफिया है। मैं इस पूरी तारीख को अगर एक जुमले में जल्दी बंद करना चाहूं तो ऐसे बंद करूंगा, अल्लाह हर दौर में एक हुज्जत को बचाने के लिए एक अबू तालिब जरूर रखता है। मोहम्मद हनफिया उस दौर का, जनाब मोहम्मद हनफिया उस दौर के अबू तालिब। बाद में खुतबा हज के मौका पर इन्होंने खुद सैयदुल साजिदीन की इमामत का ऐलान कर दिया था और खुद ये लोगों से कह दिया था कि हजर अस्वद जिसकी गवाही देगा वो इमाम है। अब जनाब हबीब अपने इन दो साथियों के साथ करबला में पहुंचते हैं। जब ये करबला में पहुंचते हैं तो अब मैंने लफ्ज कहा रजुल फकी। एक यहां पर दोस्त हैं हबीब के साथ, जनाब सईद। जनाब सईद 10 मुहर्रम को उस वक्त शहीद होते हैं जब इमाम हुसैन नमाज अदा करवाने के लिए खड़े होते हैं, तो उधर से तीरों की बारिश शुरू होती है। जनाब सईद मैदान जंग में आके वक्त के इमाम से एक शरई मसला पूछते हैं। आके जनाब सईद कहते हैं कि मौला आप इमाम वक्त हैं, मुझे एक सवाल का जवाब दे कि अगर कोई शख्स काबे की हिफाजत करता हुआ काबे को पीठ दिखा दे तो ये गुनाह तो नहीं होगा? अब जो करीब बैठे हैं ये बात समझते भी जाना। नारोवाली मजलिस तो मैंने पहले दिन से नहीं पढ़ी, पहले दिन से मैं दाद से बेनियाज हो गया हूं कि मालूमाती जितनी मालूमात जितनी जल्दी हो सके मैं आप तक पहुंचूं। अगर कोई शख्स दिफाए काबा करता हुआ काबे को पुश दिखा दे तो क्या वो गुनाह तो नहीं होगा? हुसैन ने फरमाया अगर मकसद तहफ्फुज़े काबा है तो गुनाह नहीं बल्कि अजर मिलेगा। इतना कहना था सही दे के कहता फिर मैं आपकी हिफाजत के लिए आगे खड़ा हो जाऊं, फिर मैं आपकी हिफाजत के लिए आगे खड़ा हो जाऊं। जनाब करीम करबला इमामत करवा रहे थे बिला तशबीह, यूं हुसैन इमामत करवा रहे, सईद यहां नहीं खड़ा हुआ, यहां खड़ा हुआ, बिल्कुल हुसैन इब्ने अली के सामने अपने सीने को चौड़ा किया और हुसैन को अपने पीछे छुपाया। जनाब सईद हुसैन के आगे खड़े हो गए, सामने से तीरों की बारिश आ रही। मैंने मजलिसों में इब्तिदा में ये दावा किया था कि मैं बहुत सी कुरान की आयतें ऐसी बताऊंगा जिनका मिसदाक सिर्फ और सिर्फ इसहाबे हुसैन। किबला तशरीफ फरमाए, खुदा ने कुरान में एक आयत भेजी, वो आयत है अल्लज़ीना हुम युहाफिज़ून सलावातिहिम, वो लोग जो अपनी नमाजों की हिफाजत करते हैं। इतनी आयत के टुकड़े में लुत्फ ही नहीं है, लुत्फ तो अगली आयत में। उलाइका हुमुल वारिसून, अल्लाह ने उन्हें ही वारिस बनाया है। किसका? अल्लज़ीना यरिसूनल फरदौस, अल्लाह ने उन्हें जन्नत को मिरास में दे दिया है। ये आयत कुरान में आई जरूर थी लेकिन इस आयत का कोई मिसदाक नहीं मिल रहा था। नमाज कायम करने वाले मिल रहे थे, नमाज अदा करने वाले मिल रहे थे, ये पता ही नहीं चल रहा था कि नमाज की हिफाजत कैसे की जाती है। इधर सईद हुसैन के आगे खड़े हुए, इतने तीर लगे सईद इब्ने अब्दुल्लाह के जिस्म पे कि एक भी जिस्म का हिस्सा बगैर तीरों के नहीं था। इधर हुसैन ने आखिरी सजदा मुकम्मल किया, या सईद का सर हुसैन के जानू पे आया, सईद हुसैन के जानू पे गिरे, हुसैन ने सईद का सर अपने हाथों पे लिया, सईद की आंखों में आंसू थे। हुसैन ने फरमाया सईद क्यों रो रहा है? कहने लगा मौला शहादत मिल गई, मौला ये बहुत बड़ा एजाज है और इससे बढ़ के भी एजाज क्या होगा कि नौकर का सर मालिक के
जानू पे है। और इससे बढ़ के भी करम क्या होगा कि नौकर का चेहरा इमाम के हाथों पे है। रो इसलिए रहा हूं कि एक नमाज ऐसी रह गई जो मैंने आपके पीछे नहीं पढ़ी। हुसैन ने शहीद का माथा चूम के कहा, तूने नमाज पढ़ने की हसरत की है, अल्लाह ने तेरे लिए कुरान में कहा था जो नमाजों की हिफाजत कर। अल्लाह ने तो अल्लाह ने तो तुम्हें जन्नत का वारिस बना दिया। अब मुझे जुमला कहने दोगे, हुसैन के असहाब मकीन जन्नत नहीं, वारिस जन्नत। अल्लाह ने इनको जन्नत मिरास में दी। ये जन्नत देते हैं, ये जन्नत में जाने वाले नहीं, ये देने वाले। किसी के जहन में हल्का सा शक हो तो मैं उसे एक और नतीजा देता, उसने बगदाद के चौक में बहलोल को बेचते हुए नहीं देखा। ये है सईद जो हिफाजत नमाज की खातिर अल्लाह की बात करने गया। और जनाब हबीब किस वक्त गए? जिस वक्त हुसैन नमाज पढ़ रहे थे, जो ही सईद हुसैन के जानू पे गिरे। तो अब ये किताबें कहती हैं कि जोहर की नमाज हो चुकी थी और अभी असर की नमाज बाकी थी। जोहर की नमाज तक सईद ने तीरों का रास्ता रोका है। हुसैन उठे और असर की अकामत कही। हुसैन ने तकबीर बुलंद की। या सामने से किसी ने टीले पे खड़े होकर गिर गया है हुसैन का सहाबी। अब तीर हुसैन की तरफ जाएंगे। होती हुई नमाज से हबीब सफ से निकले। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, अदा होती हुई नमाज से हबीब सफ से निकले, घोड़े की जीन पे चढ़े और नुसरत हुसैन की खातर लश्कर के अंदर घुस गए। अब जिस वक्त ये हबीब ने फैसला किया होगा, उस वक्त हबीब के सामने दो चीजें होंगी, नमाज हुसैन के पीछे पढ़ूं या हुसैन की नुसरत करूं। हबीब ने लम्हे में फैसला करना था। सईद ने इमाम से पूछ लिया था, हबीब पूछ भी नहीं सकते थे क्योंकि हुसैन तकबीर कह चुके थे। और जब इमाम गैबत में हो और इमाम मौजूद ना हो, फिर दीन में जो फैसला करे कि कौन सा अमल पहले करना है, उसे फकीह कहते हैं। जिसने गैबत में फैसला करना हो, जिसने गैबत के दौर में फैसला करना हो कि अब क्या हो। अब इमाम तो मौजूद नहीं, ज़ाहिरी इमाम मौजूद है लेकिन तकबीर कह चुके। अब इमाम से यह शरई मसला नहीं पूछा जा सकता कि मौला अगर बाद में तीर आ जाए तो पहले नमाज अदा करनी है या नमाज। अब हबीब ने हालत नमाज में खुद फैसला किया। यह फैसला हबीब का जाती था। अगर हबीब इसी जात, क्योंकि हबीब जब लश्कर में गए तो वही शहीद हो गए। अगर हुसैन रजुल फकीह न कहते, आज दुनिया हबीब पे इल्जाम लगा देती बगैर इजाजत हुसैन के। इतना बड़ा फैसला कैसे कर दिया कि होती नमाज से निकल गए। इसलिए हुसैन ने जब बुलाया था उस वक्त ही कह दिया था फकीह आ रहा है। कल को जब हबीब ये फैसला करे तो हबीब पे इल्जाम ना लगाना, ये हबीब का फैसला नहीं, वक्त के फकीह का फैसला है। और फकीह वो होता है जिसे दीन में फैसले का इख्तियार इमाम दे। ये था हबीब का इस्तंबात। ये फैसला किया हबीब ने। हबीब के सामने दो चीजें थी, इबादत करूं या नुसरत करूं। हबीब ने नुसरत को चुन लिया। हुसैन का वास्ता, आज के दौर की बात कहने लगा,
आजादारी को आजादारी रहने दो, नमाज को नमाज रहने दो। तकाबुल करके दोनों को टकरा क्यों रहे? कौन सा पैमाना है तुम्हारे पास जिससे तुम दोनों में से तकाबुल करोगे? तुम में से कौन हबीब है जो फैसला करे? मिंबर पे सवाल आ जाता है, मिंबर पे नदीम भाई बैठते, मिंबर पे चिट आ जाती है, मातम अफजल है या नमाज? मैंने बड़े बड़े खुतबा को चिट फाड़ के फेंकते देखा है। उन्हें पता है कि मातम कहेंगे तो बाद में नमाजी पकड़ लेंगे, नमाज कहेंगे तो दरवाजे पे मातमी पकड़ लेंगे। मैंने फिर बीबी से खैरात मांग के ये मिंबर पे जवाब मैंने पहली बार दिया था, उसके बाद बहुत से खुतबा ने दिया, मैंने मिंबर पे ये जवाब दिया था, ये फैसला हमेशा वो करता है जिसने दोनों में से एक छोड़ दिया। जो ऑप्शन रखता है ना कि क्या करूं, उसके लिए दोनों से छुट्टी है। नमाजी को चाहिए कि अज़ादार की तौहीन न करे, अज़ादार को चाहिए कि नमाजी की तौहीन। अज़ादारी नुसरत हुसैन है, नमाज इबादत परवरदिगार। ये फौरी तौर पे फैसला कर देना जी, ये देखें जी, ये देखें, ये देखें जी, माज़ल्ला सुम्मा माज़ल्ला, मातमियों के पूरे। अब अगर कोई शराब भी पीता और कुरान भी पढ़े और मुझ जैसा कम इल्म खतीब मिंबर से कह दे कि लो जी शराबी कारियाने कुरान हो गए, तो एक शख्स की वजह से मैं सारे कारियों को गलत नहीं कह सकता। एक शराबी की वजह से मैं कारियाने कुरान को गलत नहीं कह सकता। तो अगर कोई एक नशई मातमियों में आ जाता है तो उस एक की वजह से सारे मातमियों को गलत कहना कहां का? हल्का मातम की इज्जत को समझो। नहीं जी आप, हाँ बेहतर है, मातमी सबसे बेहतर चीज है। मातमी को नमाजी होना चाहिए, नमाजी को मातमी होना चाहिए। लेकिन ज्यादा देखें, मातम 1 घंटा कमीज उतार के हल्के में खड़े होके सीना पीटना, ये मातम है। 5 मिनट मुसल्ले पे खड़े होके उठना बैठना, ये नमाज है। बंदा आसानी से मुश्किल की तरफ देर से जाता है, मुश्किल से आसानी की तरफ जल्दी आ जाता है। 1 घंटा कमीज उतार के हल्के में मातम करने वाले को 5 मिनट के लिए मुसल्ले पे लेके आना बड़ा आसान है। 5 मिनट मुसल्ले पे खड़े होने वाले को कमीज उतरवा के हल्के पे खड़ा करना ये मुश्किल है। अगर ये रीत डालनी है तो ये गलत पड़ जाएगी। मैं 1 घंटे का मातमी 5 मिनट के लिए ले आऊंगा, मुश्किल हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। तो लिहाजा बेहतर है जो जहां पे है अपने अकीदे के साथ उसे वो इबादत करने दे। हाँ, इबादत परवरदिगार जो है, ये मस्जिद की, हम जब नमाज पढ़ते हैं तो सजदागाह क्यों रखते हैं? ताकि हुसैन याद है। नमाजी बड़ा अच्छा होता है वो नमाजी जो मातमी हो, बड़ा बेहतर होता है वो मातमी जो नमाजी। इसलिए मेरे चौथे शहनशाह का लक़ब है ज़ैनुल आबिदीन। आबिदीन की आबिदीन की जीनत, आखिरी सत्र कहने लगा जी, बिल्कुल आखिरी सत्र। आबिदीन की जीनत, इबादत गुजारों की जीनत। जीनत कहते पहचान को। अल्लाह कुरान में कहता माल और औलाद जो है तुम्हारी जीनत। जीनत मतलब पहचान। सूरज आसमान की जीनत है, जीनत मतलब पहचान। जिससे पहचान हो उसे जीनत कहते हैं। नमाजियों की, इबादत गुजारों की पहचान का नाम सज्जाद है। हुसैन से बड़ा नमाजी कौन? अली की तो शहादती नमाज में हुई, जिसका सजदे में 2 आइमा का सर सजदे में कट रहा, दोनों ज़ैनुल आबिदीन नहीं।
یہ زین العابدین چوتھے کو کیوں بنایا؟ قیامت والے دن عبادتیں پرکھنے کے لیے سجاد کو کیوں کھڑا کیا؟ اگر سجاد کو کھڑا کیا تو کھڑا اس لیے کیا ہے عبادت گزاروں کی اسے پہچان، اسے معیار، اسے کسوٹی، اسے ترازو ہی اللہ نے اس لیے بنایا ہے کہ کوئی ماتمی یہ کہہ کے سجاد سے اگر نمازوں میں چھوٹ لے کہ میں تو عزاداری کر رہا تھا اور عزادار ہوں تو نمازوں کی چھوٹ دے دے، تو سجاد سے بڑا عزادار کوئی نہیں۔ اور اگر کوئی نمازی جنت میں جانے کی کوشش کرے کہ میں ماتم میں نہیں کیا، نماز پڑھ رہا تھا، تو سجاد سے بڑا نمازی بھی کوئی نہیں ہے۔ جو عبادت گزار ہے وہی عزادار۔ کتنا ماتم کر لو گے؟ 9 گھنٹے 10 گھنٹے؟ کتنی زنجیر مار لو گے؟ 40 سال رہو رویا ہے حسین کو۔ جس کے ماتھے پہ سجدوں کا نشان اور کمر پہ تازیانوں کے نشان۔ حبیب نے فیصلہ کر لیا کہ عبادت پروردگار سے نکل کے نصرت حسین کی طرف چلے۔ آج بھی لوگ حبیب کے فیصلے کو سلام کر رہے ہیں۔ نصرت حسین کرنے کے لیے عشق حبیب ہونا چاہیے۔ جنگل میں 3 دن کا پیاسا کہہ رہا تھا کوئی ہے جو میری مدد کرے۔ آج ماتمیوں نے برآمد کی ہے تابوت حضرت حسین۔ کم جگہوں پہ حسین کا جنازہ اٹھتا ہے۔ آج یہاں جنازہ اٹھ رہا ہے تو اس نیت کے ساتھ جنازے کو کاندھا دینا، اس کے جنازے کی شبیہ آ رہی ہے جس کا لاشا 3 دن بغیر کفن کے۔ میں کربلا میں تھا 40 کے لیے، قبلہ ترابی صاحب 40 پہ تھے۔ بڑی مشکل ہوتی ہے زائر کے لیے آخری زیارت۔ جب زائر آخری بار قبر حسین پہ الوداعی زیارت کے لیے جاتا ہے نا تو اس کی چیخیں نکلتی ہیں۔ 10 دن رہے کربلا، 8 دن رہے، اتنی بے چینی نہیں ہوتی جتنی الوداعی زیارت میں ہوتی ہے۔ الوداعی زیارت میں بڑی بے چینی ہوتی ہے جب زائر کو پتہ چل جائے نا کہ صبح میری فلائٹ ہے، کل واپس چلا جاؤں گا۔ وہ کوشش کرتا ہے کہ رات پوری شب بیداری حرم میں گزارے۔ کبھی وہ غازی کے حرم میں جاتا ہے، کبھی حسین کے حرم میں جاتا ہے، بار بار حسین کی قبر کو مڑ مڑ کے دیکھ رہا ہوتا ہے اور ایک ہی جملہ کہہ رہا تھا، حسین اللہ جانے دوبارہ آؤں یا نہ آؤں، حسین اللہ جانے میں دوبارہ آؤں یا نہ آؤں۔ زائر بار بار قبر حسین پہ جاتا ہے۔ اگر جو جا چکے وہ میری تائید کرنا، جو نہیں گئے میں ان کے لیے منبر پہ دعا کر رہا ہوں میرا حسین تمہیں کربلا بلائے۔ یہ زائر اتنا بے چین ہو کے کربلا سے نکلتا ہے، اتنا روتا ہوا کربلا سے نکلتا ہے، مڑ مڑ کے حسین کے حرم کو دیکھ رہا ہوتا ہے، مڑ مڑ کے حسین کے گنبد کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ مجھے معافی مانگ کے جملہ پڑھنے دینا، آباد حرم چھوڑ کے آتا ہے زائر، آباد قبر چھوڑ کے آتا ہے حسین کی۔ ہزاروں نکل رہے ہوتے ہیں تو ہزاروں آ رہے ہوتے ہیں۔ اگر اس جملے کو سمجھنا ہے تو کبھی کربلا میں کھڑے ہو کے سمجھنا۔ آج ہم آباد قبر چھوڑ کے جاتے، ہمیں اتنی تکلیف ہوتی ہے، قسمت نہیں اس بہن کی جو بغیر کفن کے چھوڑ کے، بغیر کفن کے جس نے بھائی کو چھوڑا۔ مکمل شہادت کا وقت نہیں ہے، وقت زیادہ 3 یا 4 منٹ اور مصحف پڑھو۔ قبلہ حافظ کفایت صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا، امت نے 7 حصوں میں حسین کی لاش کو تقسیم کر، ان ملونوں نے حسین کی لاش کو 7 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ لاشا حسین 7 حصوں میں تقسیم ہو چکا تھا۔ ایک ملعون بجدل ابن کلبی وہ ہے جس نے حسین کی ابا اتاری ہے، ان میں سے ایک زخیر ابن جعفر وہ ہے جس نے حسین کی قبا اتاری ہے، اس میں سے ایک ملعون سعد وہ ہے جس نے حسین کا امامہ اتارا ہے۔ کوئی حسین کی ابا لوٹ کے لے گیا، کوئی حسین کی قبا لوٹ کے لے گیا۔ ایک ملعون نے حسین کے کمر بند پہ ہاتھ رکھا، غریب کی لاش ہل گئی، آواز آئی حیا کر، میری لاش میں میری بہنوں نے آنا ہے۔
میری لاش میں میری بیٹیوں نے آنا ہے. مکمل شہادت کا وقت نہیں, ایک روایت پڑھوں گا اور منبر چھوڑوں گا. اسی روایت میں آئے گا غریب کا جنازہ. ان ملعونین میں سے ایک ملعون وہ ہے جس میں آج بھی میرا 12واں پردے پہ لعنت کرتا ہے. زیارت ناہیہ میں میرا 12واں آج بھی امامہ اتار کے چیخے مار کے جس کا نام لے کے لعنت کرتا ہے. یہ ملعون وہ تھا جس نے حسین کی انگوٹھی اتاری تھی, جس نے حسین کی انگشتری اتاری تھی. یہ ملعون خود روایت کرتا ہے, کہتے جب میں لاشائے حسین پہ پہنچا نہ حسین کے بدن پہ آبا تھی, نہ حسین کے بدن پہ کبا تھی, نہ حسین کے سر پہ امامہ تھا. کہتا میری نظر پڑی حسین کے ہاتھ پہ, غریب کے ہاتھ پہ ایک انگوٹھی نظر آئی. میں نے کہا میں یہ انگوٹھی نکال لیتا ہوں. یہ کمینہ کہتا میں لاش کے قریب بیٹھا, میں نے انگوٹھی اتارنے کا ارادہ کیا. حسین کی انگلی لہو سے اتنی بھری تھی, اتنے تیر لگے تھے حسین کے ہاتھ پہ, مجھ سے انگوٹھی نہ اتری. یہ ملعون کہتا کسی نے اعلان کر دیا کہ خیموں سے مال لوٹا جا رہا ہے. کہتا مجھے خیمے کے مال لوٹنے کی جلدی تھی, میں نے جلدی سے کربلا کے صحرا میں دوڑا, 2 پتھر اٹھا کے لایا. ایک پتھر پہ حسین کا ہاتھ رکھا, اپنی جیب سے خنجر نکالا, حسین کی انگلی پہ خنجر رکھا, دوسرے پتھر سے ضرب ماری. یہ ایک کالے برقعے والی بی بی کی چیخ ہے, آواز آئی حیا کر, مجھے بتا میں اتار کے دے دوں. میں نے چکیا پیس کے پاس السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين